रमन जी अरे आए नहीं हो, भगवान की कृपा से भेजे गए हो। सही बात है, भेजे गए। हम किसी को नहीं बुलाते, कहीं आ जाते हो तो हम कोई नहीं कोई आते हैं, और नहीं कोई आता तो माताएं हमारी जो है बहुत सहयोग करती हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। सूत जी कहते हैं, अभी आपने प्रेमपेटीश्वर और गौतमी नदी का में गंगा के प्रवाह को देखा। सुना कि जब बृहस्पति सिंह राशि में होते हैं तो पूरा त्रिदेव सहित सभी देवता सप्त ऋषि और सभी वहां आ जाते हैं। अब आगे की कथा सूरज जी कहते हैं कि मैं वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का पापहारी महात्मा सुनाऊंगा, बड़े ध्यान से श्रवण करें। लंकाधिराज राक्षस शिरोमणि रावण बड़ा अहंकारी अभिमानी था। शिव आराधक, कैसा शिव आराधक, क्या कहता है, मेरी इन बड़ी भुजाओं ने कैलाश पहाड़ उठाया है, मेरी बड़ी भुजाओं ने कैलाश पहाड़ उठाया है। दानव भी मेरी भ्रकुटी से, सूरज भी मेरी भ्रकुटी से, पूरब से पश्चिम जाता है। देखें कहा, मुझसा पंडित मुझसा योधा, मुझसा पंडित मुझसा योधा, संसार में और न दूजा है, संसार में और न दूजा है। मैंने शीशों को काट काट कर शिव शंकर को पूजा है। ऐसे रावण अहंकार, मेरी इन बड़ी पूजा, मैंने ऐसा किया, मेरी वजह से ये हो रहा, यानी अहंकार की सीमा आती। ऐसे रावण और किनके पुत्र हैं, किनके पौत्र हैं, पुलस्त्य के, पुलस्त्य ऋषि। एक संदर्भ पुलस्त्य का भी है, गर्ग संहिता में उल्लेख आता है कि पुलस्त्य ऋषि हिमालय के एक शिखर जिसे द्रोण कहते हैं, द्रोणगिरी, जो संजीवनी बूटी के लिए प्रसिद्ध है, भगवान राम के भाई लक्ष्मण के लिए जिसे लेकर के हनुमान जी आए थे द्रोणागिरी पर्वत। वह द्रोण का पुत्र एक है जिसे नाम दिया गया गोवर्धन। गोवर्धन द्रोण का पुत्र है। पुलस्त्य ऋषि ने निवेदन किया कि हम गोवर्धन हमें दे दिया जाए और हम उसे अपने यहाँ ले जा करके स्थापित करेंगे और गोवर्धन के ऊपर तपस्या करेंगे, शिव आराधना करेंगे। तो ये कहा गोवर्धन ने कि हम चलेंगे, तो लेकिन अगर जहां रख दोगे हम फिर वहां से नहीं उठेंगे। लेकर के चले पुलस्त्य ऋषि, और जब वहां से चले ब्रजमंडल जब पड़ा तो उन्हें स्मरण हुआ गोवर्धन को, कहना तो यहाँ होना चाहिए।
हल्के, बहुत ही हल्के थे, सप्तकोशीय परिमाण में गोवर्धन को लेकर के जा रहे थे। बिल्कुल ऐसे समझे कि रुई का ढेर हो, ऐसे हल्के थे। लेकिन जब यहाँ आए ब्रज क्षेत्र में तो भार पड़ने लगा, और इतना भार पड़ने लगा कि अंततः गत्वा हाथ ने, यानी शरीर ने अपनी सामर्थ्य के से ज्यादा वजन जब समझा तो रख दिया और थोड़ा आराम किया, शौच वगैरह गए और स्नान किया और फिर उसे उठाने का प्रयास किया। तो गोवर्धन को हमने कह दिया था ना कि जहाँ रख दोगे वहां से आगे नहीं बढ़ेंगे। क्रोध आ गया पुलस्त ऋषि को, ये वही पुलस्त ऋषि हैं, और शाप दे दिया कि तू तिल तिल क्षणित होता जाएगा। और फिर पुलस्त गोवर्धन को वहीं छोड़ करके चले। जैसे पुलस्त ऋषि के पौत्र रावण ने सिद्धि के स्थानभूत कैलाश पर्वत से दक्षिण वृक्षों से भरे हुए वन में पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद करके उसमें अग्नि की स्थापना की, और उसके पास ही भगवान शिव को स्थापित करके हवन प्रारंभ कर दिया हिमालय पर। ग्रीष्म ऋतु में वह पंचाग्नि के बीच में बैठता, वर्षा ऋतु में खुले मैदान में सोता, और शीतकाल में जल के भीतर खड़ा रहता। इस तरह तीनों ऋतुओं में अपनी अद्भुत तपस्या से भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने लगा। बड़ा दुस्सह तप किया, और दुरात्माओं के लिए जिनको रिझाना कठिन है, वे परमात्मा परमेश्वर भी उस पर भी प्रसन्न हो जाते हैं। और भगवान शिव की पूजा करने के लिए रावण ने एक एक सिर काट करके भगवान को समर्पित किया, और क्रमशः जब 9 सिर काट डाले और एक सिर बाकी रह गया, तब भगवत वत्सल भगवान शंकर संतुष्ट और प्रसन्न होकर के उनके सामने प्रकट हो गए, और उत्तम बल प्रदान किया, और उसके जो 9 सिर कटे थे वे पुनः स्थापित हो गए। हाथ जोड़ करके भोलेनाथ से कहा, रावण ने, देवेश्वर प्रसन्न होइए, मैं आपको लंका में ले जाने के लिए आया हूं। ये तपस्या का भी एक हेतु है, कारण है कि मैं इसके लिए आया। रावण के ऐसा कहने पर भगवान शंकर बड़े संकट में पड़ गए। अनमने होकर के कहा, हे राक्षस राज, मेरी शार गर्भित बात सुनो। तुम मेरे उस उत्तम लिंग को भक्ति भाव से अपने घर ले जाओ, और
किंतु जब तुम इसे कहीं भूमि पर रख दोगे तब वह वहीं स्थिर हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरह से जैसे अभी हमने पुलस्त ऋषि का प्रसंग कहा था, यही शर्त भगवान भोलेनाथ ने रावण के सामने रख दी। भगवान शंकर के ऐसा कहने पर राक्षस राज रावण ने कहा ठीक है, बहुत अच्छा, हम रखेंगे ही नहीं। जब रखने की बात आए कि हम रखेंगे ही नहीं, अपने नियम संयम के साथ लेकर के जाएंगे। और वह शिवलिंग को लेकर के लंका की ओर चल दिया। मार्ग में भगवान शिव की माया से उसे लघु शंका लगी, यानी मूल तो सर्ग थी, इच्छा जागृत हुई। और पुलस्त नंदन राजा रावण ने सामर्थ्यशाली होने पर भी अपने मूत्र के वेग को नहीं रोक सका। और इस समय वहां आसपास एक ग्वाले को देख करके उससे कहा कि हे ग्वाले, यह शिवलिंग अपने हाथ में पकड़े रहो, मैं अभी क्षण भर में आता हूँ, लघु शंका के लिए जाता हूँ, तुम पकड़े रहो। वाला उस शिवलिंग के भार से अत्यंत पीड़ित और व्याकुल हो गया। तब उसने उसे पृथ्वी पर रख दिया। फिर तो वह हीरकमय शिवलिंग वहीं स्थित हो गया। वह दर्शन करने मात्र से संपूर्ण अभीष्टों को देने वाला और पाप राशि हर लेने वाला है। हे मुनि, सूर्य जी कहते हैं कि वही शिवलिंग तीनों लोकों में वैद्यनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भोग और मोक्ष देने वाला है। वह दिव्य उत्तम और श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग दर्शन और पूजन भी समस्त पापों को हर देता है और मोक्ष की प्राप्ति कराता है। वह शिवलिंग जब संपूर्ण लोकों के लिए वही स्थित हो गया, तब रावण भगवान शिव का परम उत्तम वर पाकर अपने घर को चला गया। वहां जाकर के उस महान असुर ने बड़े हर्ष के साथ अपनी प्रिया मंदोदरी को सारी बातें सुनाई। इंद्र आदि सभी देवताओं और निर्मल मुनियों ने जब यह समाचार सुना, तब वे परस्पर सलाह करके वहां आए। उन सबका मन भगवान शिव में लगा हुआ था और उन सब देवताओं ने उस समय वहां बड़ी प्रसन्नता के साथ शिव की उपासना की, शिव का पूजन किया। और वहां शंकर जी का प्रत्यक्ष दर्शन, भगवान शंकर का प्रत्यक्ष दर्शन करके देवताओं और उस शिवलिंग को विधिवत स्थापना करके वैद्यनाथ नाम दे रख करके सभी देवताओं अपने अपने लोक में चले गए। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, जब वह शिवलिंग वहीं स्थित हो गया, तब रावण अपने घर चला गया और वहां कौन सी घटना घटित हुई, ये बताइए। तो सूत जी कहते हैं कि हे मुनियो, भगवान शिव का परम उत्तम वर पाकर के महान असुर रावण अपने घर को चला गया।
वहां उसने अपनी प्रिया से सब बातें कही और अत्यंत आनंद का अनुभव करने लगा। इधर इस समाचार को सुन करके देवता भी आए। महादेव जी कहते हैं, रे दुष्ट दुर्वृत्ति रावण, तू अपने बल पर कितना घमंड मत कर। तेरी इन भुजाओं का घमंड चूर करने वाला वीर पुरुष शीघ्र ही इस संसार में अवतीर्ण होगा। और रावण को ये संकेत दे दिया कि परमपिता परमात्मा पूर्ण अवतार लेकर के आएंगे और तेरे इस अहंकारी शरीर को ही नहीं, उससे जनित भ्राताओं, पुत्रों और पूरे वंश का नाश कर देंगे। भगवान भोलेनाथ ने यह संकेत दे दिया और यही कारण है कि सीता जी के स्वयंवर में रावण ने जब जाना कि ये पूर्णतमा आदिशक्ति प्रधान प्रकृति हैं सीता जी, तो उन्हें प्रणाम किया और फिर धनुष को नहीं छुआ। जान लिया कि जो हमें भोलेनाथ ने संकेत दिया था वही होगा और वह परमात्मा का अवतार होगा। हम भक्ति नहीं कर सकते तो वैर भाव ही सही। बस वहीं से उन्होंने रूपरेखा बना ली थी रावण ने। इसीलिए जब सीता का हरण किया तब फिर उन्होंने सिर झुका करके सीता को प्रणाम किया है। भले वो अग्नि में निवास करके एक प्रतिछाया प्रकट हुई थी, लेकिन उन्होंने इसीलिए अपना उद्धार पाने के लिए ही किया। जब खरदूषण मारा गया तब भी रावण ने क्या कहा था, खरदूषण वो समवदवत्ता, फिर नहीं तुम्हारे बिन भगवंता। बार बार संकेत जो रावण को भोलेनाथ कह रहे हैं कि हे दुर्बुद्धे, तूने अहंकार किया और अहंकार की वजह से तुम जो शिवलिंग को लेकर के आए थे वहां जहां उसकी आवश्यकता थी वहां वो स्थित हो गए। बोलो वैद्यनाथ महाराज की। फिर एक बार संकीर्तन और एक भजन और अरुण नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव और उनकी महिमा की कथा कहेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय, ओम शिवाय नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः। शंकर भगवान की। अब हमारे बड़े भैया सुधीर मिश्रा जी का भजन। भगवान भोलेनाथ का दरबार है। हम सब उसी भोले भंडारी के चरणों में